भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों की एक कथा है। भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की। जैसे आप लोग यहां बैठ के कथा को सुन रहे हैं, ठीक इसी प्रकार एक बार नारद जी महाराज वो 10 दिशाओं में घूमते घूमते ना, दिशाएं 10 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ज्यादातर लोग इसको जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इसको ज्यादा जानते हैं, लेकिन दिशाएं 10 होती हैं, 10। तो 10 दिशाओं में भ्रमण करते 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 वो वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जाकर के उन्होंने एक कौतुक देखा। कौतुक यानी अचंभा। उन्होंने देखा कि एक स्त्री रो रही है और उस स्त्री के अगल बगल में ना 2 पुरुष हैं और दोनों बेहोश। उस स्त्री का नाम था भक्ति और 2 पुरुष थे जो अगल बगल में थे, एक का नाम ज्ञान था और दूसरे का नाम वैराग्य था। वो दोनों पुरुष उसके बच्चे थे। बच्चे सयाने हो गए थे और मां जवान थी, बैठे बैठे रो रही थी। ठीक उसी समय नारद जी वहां से जा रहे थे। उस स्त्री ने जब नारद जी को देखा तो कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठः, हे साधु रुको, कहां जा रहे हैं? तो नारद जी ने जब आवाज सुनी, पलट के देखा, बोले कौन है जो हमें आवाज लगा रही है? बोले देवी तुम कौन हो और क्या नाम है तुम्हारा? तुमने हमें आवाज लगाई। बोले हाँ। क्यों? तो कहने लगी कि हम आपके बारे में जानते हैं और हमें ये मालूम है कि अगर आप चाहें तो हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। कहा हमारे चाहने से? बोले हाँ। कौन सा कष्ट है तुम्हारा? वो स्त्री कहने लगी, बोले महाराज ये अगल बगल में जो 2 पुरुष है ना, बेहोश है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी मां हूं और बच्चे बेहोश हो तो मां को शांति थोड़ी मिलेगी। अगर आपकी कृपा हो जाए तो दोनों उठ के बैठ जाए। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। तो दोनों बच्चों के कान में जाके गायत्री मंत्र पढ़ा, वेद मंत्र पढ़ा, शंख बजाई, घंटी बजाई, मंगलाचरण किया, जितने भी भगवान के सुंदर सुंदर नाम और मंत्र थे सबको कान में जाके बोले, लेकिन वो दोनों उठे ही नहीं, बेहोश। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद अगर तुम चाहते हो कि दोनों उठ के बैठ जाए तो इसके लिए ना तुम्हें सत्कर्म करना होगा। अब नारद जी इस बात को सुनकर के परेशान, बोले सत्कर्म? गायत्री मंत्र पढ़ा, वेद मंत्र पढ़ा, बोले इससे बड़ा सत्कर्म और कौन सा हो सकता है? इस बात को सोचते सोचते परेशान हो गए, चिंता में जा रहे थे। तो रास्ते में उनको सनत कुमार 4 भाई मिले। देखो ये सनत कुमार 4 भाई, तो सनत कुमार 4 भाई मिले। उन्होंने नारद जी को देखा, बोले नारद ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर उदासी, तुम तो हमेशा हंसते रहते हो। बोले प्रभु बड़ी चिंता है। कहा कैसे? उन्होंने कहा मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा, वेद मंत्र पढ़ा, लेकिन 2 बालक उठे नहीं और आकाशवाणी ने कहा कि इसके लिए सत्कर्म करो। और कौन सा सत्कर्म है? क्या इससे भी बड़ा कोई है? तो सनत कुमारों ने कहा, बोले है। तुमने मंत्र तो पढ़ा लेकिन मंत्रों का जो सार है उसको नहीं पढ़ा। बोले सार? कहा हाँ, वृक्ष का जो फल है उसका नाम है भागवत। तुमने जितने मंत्र पढ़े ना वो सार नहीं है, भागवत सारे मंत्रों का सार है, सारे पुराणों का सार है। तुम उसका आयोजन कराओ और देखना जब भागवत का आयोजन होगा वो दोनों उठ के बैठ जाएंगे। कहा अच्छा। बोले गुरुदेव तुरंत शुरू करते। तो गंगा जी के किनारे व्यास आसन लगाया और उस पर सनत कुमार 4 भाई बैठ गए।
अब कथा जब शुरू हुई तो कथा को जब सुनाते हैं तो उसके लिए यजमान की जरूरत पड़ती है, कोई सुनने वाला तो चाहिए। अब नारद जी तो बैठ गए यजमान बन के, बोले गुरुदेव हमको सुनाइए। कहा वो भक्ति ज्ञान वैराग्य उनको भी यहां लाओ, तब तो कथा का असर होगा। अब जब कथा शुरू हुई तो कथा के प्रभाव से धीरे 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 1 जने 2 जने 3 जने 4 जने ऐसे करते करते हजारों ऋषि मुनि आ गए, हजारों, मेला लग गया मेला। अब भागवत की सुंदर कथा सनत कुमार सुना रहे हैं नारद जी को। कथा को सुनाते 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 उन्होंने कथा के बीच में बोला, बोले नारद चाहे जितना बड़ा पापी हो, जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, बड़े से बड़े पाप को किया, अगर ऐसा व्यक्ति भी भागवत में आ जाए तो भागवत भगवान इतने दयालु हैं उसको भी क्षमा कर देते हैं, चाहे जितना बड़ा पापी रहे। बोले नारद भगवान की महिमा तो यहां तक है, जो जिंदा है वो तो तरेगा ही, किंतु जो संसार में नहीं है उसके नाम से भी अगर भागवत किया जाए तो जितना बड़ा पापी हो भागवत भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। इतनी बड़ी महिमा है भागवत की। सनत कुमार जब कथा को सुना रहे थे तो धीरे धीरे जब कथा बढ़ते गई, जैसे जैसे कथा बढ़ते गई वैसे वैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन दोनों के अंदर में चंचलता आ गई। ज्ञान और वैराग्य जो बेहोश पड़े थे, जैसे जैसे कथा बढ़ती गई वो धीरे धीरे उठते गए, और जैसी कथा विश्राम हुई ज्ञान और वैराग्य दोनों खड़े होकर नाचने लगे। इसलिए आज भी जब भागवत की कथा होती है तो सबके अंदर का ज्ञान, सबके अंदर का जो वैराग्य है और सबके अंदर की जो भक्ति है वो जाग जाती है।